देख लीजिए, जो आज का टॉपिक है हमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस है। ठीक है, हमने इससे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ा। ठीक है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस हमने पढ़ा। ठीक है, अब जो हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ना है। इसमें पहला टॉपिक जो आता है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, अगर हमें उसको किसी होल नंबर के साथ मल्टीपल करना है, उसके लिए रूल हमारे पास क्या है देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई फ्रैक्शन लेता हूं, मैं लेता हूं 2/7, एक फ्रैक्शन है। ठीक है ना, ये फ्रैक्शन है हमारे पास 2/7। ठीक है, अगर मुझे इसको मल्टीपल करना हो कोई होल नंबर, फॉर एग्जांपल 3 हम लेते हैं। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन 3 के साथ मल्टीपल कैसे किया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा तरीका है। हमें करना क्या है, जो हमारे पास ये होल नंबर होता है इसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल करना होता है। इसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल करना होता है, डिनोमिनेटर ऐसे ही रहता है। जैसे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इस 2 को इस न्यूमरेटर के साथ, 3 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल किया, इस 2 के साथ डिनोमिनेटर ऐसे ही रखा 7। ठीक है, अब देख लीजिए 2 3 आर 6, नीचे अपना 7 डिनोमिनेटर ऐसे आएगा, 7 ऐसे आएगा। ठीक है, यह है तरीका अगर आपको किसी फ्रैक्शन को किसी होल नंबर के साथ मल्टीपल करना हो। ऐसे ही हम लिख सकते हैं। कोई और एग्जांपल लेते हैं हम, देख लीजिए। अगर मैं यहां पर लूं 6/7, 6/7 मैंने फ्रैक्शन लिया, इसको हम मल्टीपल करते हैं 3 से या 4 से मल्टीपल करते हैं। 4 हमारे पास होल नंबर है। ठीक है, 6/7 हमारे पास फ्रैक्शन है। अब हमें इसको मल्टीपल करना है, 6/7 को मल्टीपल करना है क्या, देख, हाँ देख लीजिए 6/7 है, इसको मल्टीपल करना है 4 से। ठीक है, इस 4 को ना हमें न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा। 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, 7 हमारा ऐसे डिनोमिनेटर आ जाता है। 6 4 आर आएगा 24, डिवाइड बाई 7 अपना ही आता है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब इसमें भी ये ख्याल रखना है, अगर कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन करनी है, अगर कैंसिलेशन ना हो तो ऐसे ही रखना है। और ये भी ख्याल रखना है, अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर में आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा मिक्सर में। मिक्सर में कैसे हम चेंज करते थे, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 24 को मैं डिवाइड करता हूँ 7 से। देख लीजिए 7 1 आर 7, 7 2 आर 14, 7 3 आर 21। अगर मैं 7 4 से करता वो ज्यादा आ जाता, वो 28 आ जाता। ठीक है ना, अब हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। 4 - 1 3, 2 - 2 0। अब रिमाइंडर हमारा 3 आया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन 2 आया और डिवाइजर हमारा पेज नंबर 110, म्यूट रखो। ठीक है, अब देख लीजिए, अब जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था 24/7, इसको चेंज करना है किसमें, मिक्सर में। इसके लिए हमने कहा था, इसके लिए होता है कैद्र रातुक डाकू, ये इसके लिए फॉर्मूला मैंने बनाया है। ठीक है, कैद्र रातुक डाकू। ठीक है ना, कैद्र का मतलब क्वोशंट, हमारे पास क्वोशंट जो आया वो आया 3। ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर आया 3, जो डिवाइजर है वो आया 7। देख लीजिए आंसर आया 3 होल 3/7 हमारे पास। सिंपल सा फंडा है, अगर आपको फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से मल्टीपल करना है, उस होल नंबर को सिंपली न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल किया। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रखा, ये हमारे पास ये तरीका है। अब देख लीजिए, इसी के बारे में हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 33, एक्सरसाइज 33, एक्सरसाइज 33। इसमें भी रिपीट होगा ये कंसेप्ट। ठीक है ना, आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंपली ऊपर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। पहला वाला पार्ट क्या है, पहला वाला पार्ट है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5। सिंपल सा तरीका देख लीजिए, 1/2 को मल्टीपल करना है 5 से। देख लीजिए, हमारा न्यूमरेटर, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है, 1 को होल नंबर पार्ट के साथ मल्टीपल किया जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रखा जाएगा, आंसर बनेगा 5 1 आर 5,
डिवाइड बाई 2। वेरी नाइस। अब देख लीजिए ये जो हमारे पास आंसर आया 5/2, ये क्या है? ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें चेंज करना होगा मिक्सड में। मिक्सड हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? देख लीजिए आप 5 को डिवाइड करेंगे 2 से बचो। देखो 2 2 आर 4, रिमाइंडर विल बी 1। रिमाइंडर विल बी 1। देख लीजिए क्या है हमारे पास रिमाइंडर, या है हमारे पास क्वोशंट, या है हमारे पास डिवाइजर। अब देख लीजिए क्या होगा। ये जो आप अटेंडेंस करते हो ना, आप ये लास्ट में कीजिए, ठीक है ना? अटेंडेंस लास्ट में करो सब, ठीक है? अभी मत करो, ठीक है? अब देख लीजिए मैंने कहा यहाँ पर हम लिखते हैं कैद्र रातुक डाउ। कैद्र मतलब क्वोशंट 2 आया, रातुक मतलब रिमाइंडर वो आया 1 ऊपर, डिनोमिनेटर जो आएगा वो आएगा 2, ठीक है? 2 होल 1/2 इसका आंसर है, ठीक है ना? अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था पहला वाला पार्ट, ठीक है? ये यहां से हमने रफ किया, ठीक है? चलो आगे आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है? आप देख लीजिए अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, दूसरा वाला पार्ट आप ऐसे खुद करोगे, ठीक है? इसका तीसरा वाला पार्ट सेम ऐसे ही है, ठीक है? फोर्थ वाला पार्ट भी ऐसे करेंगे। फिफ्थ वाला पार्ट मैं आपको दिखाता हूं। फिफ्थ वाला पार्ट 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 8। देख लीजिए क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे करना है। जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर 5 है, इस न्यूमरेटर को होल नंबर पार्ट से मल्टीपल करना है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 8, डिनोमिनेटर आपका सेम आ जाएगा 6, ठीक है? अब देख लीजिए यहां पर आप ध्यान दो, ठीक है ना? देख लीजिए अब आपको देखना है जो हमने पीछे क्वेश्चन किया ना, उसमें यह तरीका नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पर कैंसिलेशन नहीं होती। देखो यहां पर न्यूमरेटर में यहां पर 8 है, ठीक है? डिनोमिनेटर में यहां पर 6 है। आप देख लो इनको कैंसिलेशन होती है ना, मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन करनी पड़ती है, ठीक है? यहां पर कैंसिलेशन होगी। देखो अगर मैं 2 से, अगर हम देखते हैं 2 से कैंसिलेशन होगी, मैं 2 को क्या 2 से कैंसिलेशन हमें करनी पड़ेगी, ठीक है? 2 को मैं क्या मल्टीपल करूं ताकि 8 आ जाए? 2 4 आर 8। हाँ ऐसे 2 को मैं क्या मल्टीपल करूं? 6 आएगा, 2 3 आर 6। वेरी नाइस। अब देख लीजिए अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर बचा 3, 3 को ना तो 5 के साथ कैंसिलेशन होगी ना 4 के साथ, ये तीनों एक ही टेबल में नहीं आते, ठीक है ना? अब ऊपर वालों को सिंपली मल्टीपल करना होगा। 5 4 आर 20, 3 अपना ही आएगा रिमाइंडर डिनोमिनेटर, ठीक है? अब देख लीजिए फिर से हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर हमारे पास आया ना, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को चेंज करना पड़ेगा किसमें? मिक्सड में। फॉर दैट वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर 20 बाय दिस डिनोमिनेटर 3। हियर इट इज 20 डिवाइड बाय 3। ओके ओके, वेरी नाइस रोमान। 3 6 are 18 and the remainder will be 2. It is here remainder, it is quotient here, and it is divisor. So simply it is like this. Koidre Ratuk Ratuk. Koidre is 6 and Ratuk is 2 and Daku is 3. Okay, this is the mixed fraction for this improper fraction. ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा, ठीक है? आपको समझ आ रहा है क्या करना है, ठीक है? ऐसे हम जाते हैं, ये तो सेम आप, ठीक है मैं करता हूं, कोई नहीं। देख लीजिए 6th वाला भी सेम ऐसे ही, 7th वाला भी सेम ऐसे ही है, 8th वाला भी सेम ऐसे ही है, 9th आप देखोगे सेम ऐसे ही है, 10th वाला मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट हट के है, ठीक है ना? 10th वाला हम करते हैं, ठीक है? देख लीजिए 10th वाला कुछ देख लीजिए। 10th वाला है 2 होल 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6। 2 होल 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6। आप देख लीजिए जैसे हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में मिक्सड फ्रैक्शन आता था, हम उसको चेंज करते थे किसमें? इम्प्रॉपर में, ठीक है ना? यहां पर भी सेम फंडा लगेगा, यहां पर भी सेम तरीका होगा, ठीक है? पहले इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें? इम्प्रॉपर में। देख लीजिए इम्प्रॉपर के लिए हम क्या करते थे, देखो इस डिनोमिनेटर को साइड वाले के साथ, होल नंबर वाले पार्ट के साथ मल्टीपल किया जाता है। 2 2 आर 4, फिर इसके साथ ऐड किया जाता है 4 + 1 5,
ऊपर लिखा 5, नीचे अपना 2 आया, ठीक है। ये हमने इसके बदले लिखा 2 होल 1 में 2 के बदले। अब मल्टीपल अपना ही है ना, 6 भी अपना ही है ना। अब सिंपल सा हमारे पास सेम क्वेश्चन वैसे ही बन गया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, आप देख लीजिए, इस न्यूमरेटर को 6 के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 6। ओके, एक मिनट ना, नीचे डिवाइड बाई 2 आएगा। अब देख लीजिए फिर से, आप देखो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, हाँ न्यूमरेटर में 6 आ रहा है, मतलब 6 और 2 एक ही टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, कैंसिलेशन करते हैं बच्चों। देखो 2 के टेबल में देखो 2 कहां पर आ रहा है, 2 को क्या मल्टीप्लाई करें, 2 आएगा, 2 1 और 2, 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, 6 आएगा, 2 3 और 6, ठीक है। वेरी गुड, देख लीजिए बच्चों, 5 3 आर 15 डिवाइडेड बाय आएगा 1, ठीक है। चाहे आप 15 बाय 1 रखो, आंसर डायरेक्ट आएगा, आंसर 1 जो है ना, 1 से अगर आप 15 को 1 से डिवाइड करोगे ना, आएगा डायरेक्ट आंसर 15 आएगा, ठीक है। 15 आपका आंसर बनेगा, ठीक है, ठीक है। वेरी नाइस। चलो ठीक है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कभी, ठीक है। 14th वाला पहले करते हैं, फिर 16th वाला, ठीक है। पहले हम 14th वाला करते हैं, या अच्छा 16th वाला दिखाता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। 16th वाला, ठीक है, 16th वाला, ठीक है। चलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, सारा ईजी है, ठीक है। आप देख लीजिए 16th वाला करते हैं आप, 2 होल 10 बाई 21 है, ठीक है ना। मल्टीपल करना है 28 से, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, हमें क्या करनी पड़ेगी, जो जो मिक्सड फ्रैक्शन है इसको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, इम्प्रॉपर में बच्चों। 21 मल्टीप्लाइड बाई 2, 21 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा 42, 42 को ऐड करोगे 10, वो बनेगा 52, न्यूमरेटर में आएगा 52, डिनोमिनेटर अपना ही 21। अब मल्टीपल, आप म्यूट रखो ना सब, आप जब म्यूट रखोगे ना तभी आप मेरी आवाज आपको, आप जो अभी आपने बात की आपने फिर से अनम्यूट किया, फिर से ना, आप म्यूट रखो, आपको आवाज आ जाएगी। यहाँ से अजान भी हो रही है ना, इसलिए आपको साफ आवाज नहीं आएगी, ठीक है। आप देख लीजिए फिर से, न्यूमरेटर 52 है, इसको होल नंबर पार्ट वाले के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा, 52 मल्टीप्लाइड बाई 28 एंड डिनोमिनेटर विल बी 21। आप देख लीजिए, जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर है ना 21, ऊपर जो है ना कैंसिलेशन होगी, देखो 21 और 28 आप देखोगे ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं, इसलिए मैंने इतना जोर दिया टेबल्स पर। मैं कह रहा हूं कि आप टेबल्स याद किया करो, ठीक है ना। आप देख लीजिए, अभी आपको मेरी आवाज साफ आएगी, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम होती है ना बीच बीच में। आप देख लीजिए, अब 7 का टेबल हम लेते हैं, देखो 7 का जब टेबल पढ़ते हो, 7 के टेबल में 21 भी आता है, 28 भी आता है, ठीक। वेरी गुड, 7 का टेबल पढ़ते हैं, 7 3 आर 21, 7 4 आर 28, ठीक है। हाँ आप देख लीजिए, अब आगे, ठीक है। अब नीचे 3 है, ऊपर 4 है, नहीं आएगा, नीचे 3 है, 52 ऊपर है, ये किसी भी टेबल में नहीं आएंगे, सेम टेबल में नहीं आएंगे। देखो अब सिंपली क्या करना है, 4 को 52 के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा, 4 2 आर 6, 4 5 आर 4 2 आर 8, सॉरी 4 2 आर 8। ना ना ना, देख लीजिए बच्चों, जो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में कैंसिलेशन नहीं होती है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कैंसिलेशन होती है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अब देख लीजिए, क्योंकि देखो 4 2 आर 8, 4 5 आर 20, डिवाइड आएगा 3। अब फिर से आ गया ये क्या फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, 208 डिवाइड बाई 3, इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें बच्चों, इसमें, इसको चेंज करना पड़ेगा मिक्सड में। चलो करते हैं, चलो करते हैं, 208 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। देखो पहले 2 को करते हैं, छोटा है, 20 को करते हैं, म्यूट रखो आप म्यूट रखो, आपको अभी आ जाएगा साफ, आप म्यूट रखो, ठीक है। देख लीजिए 3 6 आर 18, ठीक है। आप देख लीजिए, 0 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 0 2 से 1 लाएगा, ये बनेगा 10, 10 में से 8 ये बनेगा यहाँ पर 2, ठीक है। 1 यहाँ पर 1 में 1 0, ऊपर से आएगा 8। अब 3 3 9 आर 27, ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ से ये आएगा रिमाइंडर 1, रिमाइंडर आया आपका 1, क्वेश्चन आया आपका 69, डिवाइजर आया आपका 3। अब यहाँ पर कैद्र, कैद्र मतलब क्वेश्चन 69, ऊपर रातुक, रातुक मतलब 1, डाकू मतलब 3 डिवाइजर, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है।
हो गई है? ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप म्यूट करो, बाद में मैं दिखाता हूँ, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना वो देख लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इसमें तो बता सकता है, ठीक है ना। रिपीट करना है, देख लीजिए, ये मिक्सड फ्रैक्शन था हमारे पास, 2 होल 10 बाई 21 मल्टीपल करना था 28 के साथ, ठीक है। 2 होल 10 बाई 21 को पहले चेंज किया किस में, इम्प्रॉपर में। कैसे, 21 को जब 2 से मल्टीपल करोगे ना वो बनेगा 42, उस 42 को 10 ऐड करना होता है, आया 52 लिखा ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर अपना ही 21, फिर यहाँ से 28 से इसको मल्टीपल करना है। जब भी फ्रैक्शन को होल नंबर पार्ट मल्टीपल करना होता है, वो होल नंबर पार्ट न्यूमरेटर को मल्टीपल होता है, डिनोमिनेटर ऐसा ही रहता है। इसलिए मैंने लिखा 52 मल्टीप्लाई बाई 28 डिवाइड बाई 30 21। अब जब मैंने देखा 28 ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है 21, मुझे पता है 28 और 21 जो है ना, ये 7 के टेबल में आते हैं, दोनों 7 के टेबल में आते हैं, इसलिए 7 से कैंसिलेशन होगी। 7 को मैं क्या मल्टीपल करूँ, 21 आएगा, 7 3 आर 21। यहाँ ऊपर 7 को मैं क्या मल्टीपल करूँ, 28 आएगा, 7 4 आर 28, ठीक है। फिर वैसा ही 52 को मल्टीपल करना है 28 के बदले 4 से, वो आएगा 208, नीचे 3 अपना ये। अब हमने देखा ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर को चेंज करना है मिक्सड में, डिवाइड किया 28 को डिवाइड 208 को डिवाइड किया किससे, 3 से। जब हमने किया, हमने 3 6 आर या आया 18, ठीक है। यहाँ पर हमने जब माइनस किया, 0 में से तो 8 नहीं आएगा, 2 से 1 लाएगा, ये बनेगा 10, 10 में से 8 माइनस करो आएगा 2। यहाँ पर खुद ये 1 रहा, 1 माइनस 1 0, ऊपर से आएगा नीचे 8, ये बन गया 28। अब 3 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, 28 आएगा, 28 तो नहीं आएगा, या तो छोटा आएगा, ठीक है ना। 3 9 आर 27, ठीक है। अब 28 में से 27 माइनस करो आएगा 1 रिमाइंडर, वही मैंने यहाँ पर फिर लिखा कद्र मतलब क्वोशंट, ऊपर जो इसमें आया रिमाइंडर, यहाँ पर ऊपर रातुक डाकू नीचे, ठीक है। ये था ये, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट जो है अब हमें करना है, अगर हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीपल किया जाता है, ठीक है ना, वही हम देखेंगे, ठीक है ना। आप म्यूट रखो, ठीक है, देख लीजिए। अब जो हमारे पास इसके भेद वाला है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन को हमें मल्टीपल करना है। पहला वाला था फ्रैक्शन को मल्टीपल करना था होल नंबर से, अब यहां पर है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीपल किया जाता है, देखो हमने अब तक एडिशन ऑफ फ्रैक्शन देखा, हमने अब तक सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन देखा, अब हमने इससे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर देखा। अब हम नया कंसेप्ट समझ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन होंगे, उनको कैसे मल्टीपल किया जा सकता है, देख लीजिए। अगर मेरे पास यहाँ पर दो फ्रैक्शन है, मैं लेता हूँ 2/3 एक फ्रैक्शन है, ठीक है। मल्टीपल करते हैं हम इसको 4/7 से, ठीक है। मैंने कहा ना आप लास्ट में अटेंडेंस कीजिए, अभी अटेंडेंस मत करो, ठीक है ना, अटेंडेंस लास्ट में करो। देख लीजिए 2/3 भी फ्रैक्शन है, 4/7 भी फ्रैक्शन है, हमें मल्टीपल करना है। देखो सिंपल सा फंडा क्या है, जब भी आपको दो फ्रैक्शंस का मल्टीपल करना हो ना, आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। देखो न्यूमरेटर यहाँ इसका 2 मल्टीपल किया 4 के साथ, नीचे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ 3 को 7 के साथ मल्टीपल किया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब देखो ऊपर वाला 2 4 आर 8, नीचे वाला 3 7 आर 21, ये है इसका आंसर। सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। अगर कैंसिलेशन होती है तो आप कैंसिलेशन कर सकते हो, ठीक है ना। यहीं पर कैंसिल, यहाँ पर देखो कैंसिलेशन नहीं होगी, देखो ऊपर आ रहा है 2, 2 को ना 3 के साथ कैंसिलेशन होगी ना 7 के साथ, यहाँ है ऊपर 4, ना 4 को 3 के साथ कैंसिलेशन होगी ना 7 के साथ। अब सिंपल सा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल किया, आपका 8/21 आया आंसर। देख लीजिए अब ऐसे हम क्या करते हैं, हम इसकी एक्सरसाइज 34 देखो, एक्सरसाइज 34, ठीक है। एक्सरसाइज 34 आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां पर भी सेम है, मल्टीप्लाई हमें करना है। पहला वाला पार्ट देख लीजिए आप, 3/4 है, मल्टीपल कर रहा है इसको 5/7 के साथ। देख लीजिए 3/4 भी फ्रैक्शन है, 5/7 भी फ्रैक्शन है, ठीक है, ठीक है। जब हमें इसको मल्टीपल करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, म्यूट रखो, मुझे समझ आ रहा है, ठीक है ना, आपको आता है, वेरी नाइस। 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। आप देख लीजिए
3 5 आर 15, 4 28 है ना इजी। कितना इजी है, ठीक है। ठीक है, आपको सिंपली समझ आएगा बच्चों। सुनो, यहाँ आप यहीं पर देखा करोगे यहाँ पर कैंसिलेशन होती है नहीं। अगर यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हुई ना, फिर आंसर में भी कैंसिलेशन नहीं होगी, ठीक है। अब आया हमारे पास 15/28 आंसर। हमें इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये वहीं से खुद ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, सिर्फ हमें इम्प्रॉपर को चेंज करना होता है मिक्सर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिखाता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देख लिए क्वेश्चन नंबर 3, 14/27 है, मल्टीपल करना है 12/35 से, ठीक है। देख लीजिए आप अच्छे तरीके से बच्चों। देखो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल होगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। देखो कैसे लिखना है, 14 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाइड बाई 35। सबसे पहली बात हम देखते हैं क्या इनको, देखो यहाँ ऊपर है 14, क्या 14 को 27 के साथ कैंसिलेशन हो सकती है ना, ठीक। सेम टेबल में नहीं आते हैं, आपको टेबल याद होने चाहिए, ठीक है ना। देख लीजिए, क्या 35 के साथ कैंसिलेशन होगी, हाँ होगी। किससे, आप जब देखते हो 7 के टेबल में 40, 7 के टेबल में 14 भी आता है, 7 के टेबल में 35 भी आता है या नहीं। वेरी नाइस। अब देख लीजिए, 7 को मैं क्या मल्टीपल करूं, 14 आएगा, 7 2 और 14, ठीक है। 7 को मैं यहाँ पर क्या मल्टीपल करूं, 35 आएगा, 7 5 और 35। सिंपली न्यूमरेटर, सुनो बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिलेशन होगी, ना कि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को, समझ लेना, ठीक है। देख लीजिए आगे, अब 14 के बदले 2 आया, 35 के बदले 5 आया। अब देखो क्या फिर से कैंसिलेशन होगी किसी के साथ ना, अब तो 2 को नीचे वालों के साथ कैंसिलेशन नहीं हो सकती। अब देखो 12 को होगी 27 के साथ, म्यूट रखो आप, ठीक है। अनम्यूट करने से ना प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब क्या होगा, अब 12 देखो ये आता है 3 के टेबल में, आप देखो 27 ये भी आता है 3 के टेबल में, 3 4 आर 12, 3 9 आर 27। अब 3 को मैं क्या मल्टीपल करूं, 12 आएगा, 3 4 आर 12, 27, 3 को मैं क्या मल्टीपल करूं, 27 आएगा, 3 9 आर। हाँ, सेम टेबल पढ़ना है, सेम टेबल, सुनो बच्चों, सेम टेबल पढ़ना है। आप ये ना करो ऊपर वाले को किसी और के टेबल से कैंसिलेशन करो, नीचे वाले को किसी और के टेबल से, फिर तो सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो 14 था ना, 14 के बदले क्या आया 2, 12 था ना, 12 के बदले क्या आया 4, 2 को आप 4 से मल्टीपल करना, 2 4 आर 8, नीचे वाला। अब 27 के बदले 9, 35 के बदले 5, 9 5 आर 45। ये आपका आंसर बना बच्चों। कितना इजी है मैथ्स, हाँ बहुत इजी। चलो देखते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मिक्सड वाला आ गया। अब आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। अब आपको डरना नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि ये इजी है। मिक्सड आया, मिक्सड को पहले चेंज करना पड़ेगा इम्प्रॉपर में, ठीक है ना। चलो मैं आपको कौन सा वाला पार्ट आप दिखाऊं, 12 वाला दिखाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 दिखाते हैं, क्वेश्चन 12 करते हैं। ठीक है ठीक है, सब करेंगे हम, सब एक एक करके सबको करेंगे, ठीक है ना। 12 सिर्फ आपको तरीका याद रहना चाहिए, कौन सा मेथड लगता है, कहां पर क्या करना है। फिर आप ये ना देखो, ये 12 है, वो 2 है, वो 22 है, ये बड़ा नंबर है, इसको ज्यादा मुश्किल है ना, मुश्किल कुछ नहीं है, आपको टेबल याद होने चाहिए, बस तरीका आपको सेम रहेगा, ठीक है ना। देख लीजिए 12 वाला क्या है, 12 होल 5 बाई 6, मल्टीपल करना है इसको 1 होल 5 बाई 22 से। सिंपल सा फंडा है बच्चों। हम क्या करते हैं, जैसे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में पहले इसको चेंज करते थे ना, यहां पर भी पहले चेंज करना है, ठीक है। देख लीजिए, पहले इसको चेंज कर, इसका लिखते हैं। देखो 6 को जब आप 12 से मल्टीपल करोगे ना, मैंने कहा ना तभी टेबल याद करने हैं। 6 12 आर 72, 6 10 आर होता है 60, 6 11 आर आता है 66, 6 12 आर 72, 72 को ऐड करो 5, 72 प्लस 5 77। मैथ से ना दिमाग तेज हो जाता है, इंसान इतना जितना काम लेगा ना दिमाग को, उतना ही तेज हो जाता है, ठीक है ना। चलो आगे ऐसे ही, फिर अपना मल्टीपल देखो, 21 22 इंटू 1 22, 22 प्लस 5 आएगा 27, डिवाइड में आएगा अपना ही 22 बच्चों। अब देख लीजिए फ्रैक्शन बन गया, 77 बाई 6 भी फ्रैक्शन है, 27 बाई 22 भी फ्रैक्शन है। अब इनको मल्टीप्लीकेशन होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। देख लीजिए कैसे, 77 मल्टीप्लाइड बाई 27 डिवाइड बाई
6 मल्टीप्लाइड बाई 22। सबसे पहली बात, आपको टेबल अगर याद होंगे ना बच्चों, देखो अगर आपको 11 का टेबल याद हो, 11 का टेबल, 11 के टेबल में 77 भी आता है, 11 के टेबल में 22 भी आता है या नहीं? हाँ देखो, ठीक है, म्यूट रखो, म्यूट रखो। वेरी गुड, आया मुझे सब, आपको आता है, म्यूट रखो। वेरी गुड, देखो 11 को मल्टीपल करते हैं 7 आएगा 77, 11 को 2 मल्टीपल का आएगा 22। ठीक है, म्यूट रखो आप। ठीक है, अब देखो, अब ऊपर आया इसका 7, 7 को तो अब ना 6 से कैंसिल हो जाएगी ना 2 से। अब देखो 27 को होगी, 27 को होगी 6 के साथ, क्यों? 27 भी आता है 3 के डेल में, 6 भी आता है 3 के डेल में। ठीक है, म्यूट रखो अब, म्यूट रखो, म्यूट, ठीक है ना? मुझे मजबूर ना करो मैं आपको रिमूव करूं, ठीक है ना? ठीक है, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तभी आंसर बताओ आप। ठीक है, देखो 2 को मैं क्या मल्ट करूं, 6 यार 2 3 यार। ठीक है, सॉरी सॉरी, 3, सॉरी सॉरी, 3 से कैंसिलेशन करनी है। 3 2 आर 6, यहाँ पर 2 आई है। ठीक है, 3 2 आर 6, 3 9 आर 27। आप देख लीजिए, हाँ 77 के बदले 7 आया, 27 के बदले 9 आया, 7 9 आर 63। नीचे 2 2 आर 4। वेरी गुड, अब देख लीजिए हमारे पास मिक्सड फ्रैक्शन आया। मिक्सड फ्रैक्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा, सॉरी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया, इम्प्रॉपर को चेंज करना पड़ेगा मिक्सड में बच्चों। ठीक है ना? आप देख लीजिए, सिंपली क्या होगा, 63 को डिवाइड होगा किससे? 4 से। देखो पहले 6 को कर दे, 4 1 आर 4। ठीक है, देखो 6 माइनस 4 क्या आया? 2। ऊपर से आएगा रिमाइंडर, ऊपर से आएगा 3। देखो फिर 4 5 आर 20, रिमाइंडर आया 3। अब सिंपल यहाँ पर आया कैद्र, कैद्र मतलब 15, रातुक मतलब रिमाइंडर 3, दौक मतलब 4। ये इसका आंसर। अब आप लीव कर सकते हो। ठीक है, इतना ही कलम।